श्री रामचंद्र जी की जय। पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। श्री रामचरितमानस बालकांड 29वां दिन 29वां दोहा भगवान श्री रामचंद्र जी के कमलवत चरणों में समर्पित। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ अजीर बिहारी। अति बढ़ी मोरी ढिठाई खोरी, सुनी अघनर कहु नाक सकोरी। समुझ सहम मोहि अपडर अपने, सो सुधि राम कीन्ही नहीं सपने। यह मेरी बहुत बड़ी ढिठाई और दोष है। मेरे पाप को सुनकर नरक ने भी नाक सिकोड़ ली है, अर्थात नरक में भी मेरे लिए ठौर नहीं है। यह समझकर मुझे अपने ही कल्पित डर से डर हो रहा है, किंतु भगवान श्री रामचंद्र जी ने तो स्वप्न में भी इस पर मेरी इस ढिठाई और दोष पर ध्यान नहीं दिया। भगवान तुलसीदास जी अपने आप को इतना गंदा बता रहे हैं कि नरक भी उनके इस गंदगी को जानकर अपने नाक को सिकोड़ ले रहा है। उसके बाद भी भगवान श्री रामचंद्र जी कितने दयालु हैं प्रभु, कि उनके दोष से उनको कोई मतलब नहीं है। अरे सिन्नी सुनी अवलोकी सुचित चख चाही, भगति मोरी मति स्वामी सराही। कहत नसाई होई ही अनीकी, रिझत राम जानी जन जी की। फिर भगवान तुलसीदास जी आगे कहते हैं, वरम मेरे प्रभु श्री रामचंद्र जी ने तो इस बात को सुनकर, देखकर और अपने सुचित्त रूपी चक्षु से निरीक्षण कर मेरी भक्ति और बुद्धि की उल्टे सराहना की। क्योंकि कहने में चाहे बिगड़ जाए, अर्थात मैं चाहे अपने को भगवान का सेवक कहलाता हूँ, परंतु हृदय में अच्छापन होना चाहिए। हृदय में तो अपने को उनका सेवक बनने योग्य नहीं मानकर पापी और दीन ही मानता हूँ। यह अच्छापन है। श्री रामचंद्र जी भी दास के हृदय की अच्छी स्थिति जानकर रीझ जाते हैं। रहती न प्रभु चित चुक किए की, करत सुरति सय बार हिये की। जही अघ बधेउ व्याध जिमि बाली, फिर सुकंठ होई कीन्ही कुचाली। प्रभु चित्त में अपने भक्तों की हुई भूल चूक याद नहीं रखते। नहीं, प्रभु के चित्त में अपने भक्तों की हुई भूल चूक याद नहीं रहती, वे उसे भूल जाते हैं और उनके हृदय की अच्छाई नीति को 100 बार याद करते रहते हैं। जिस पाप के कारण उन्होंने बाली को व्याध की तरह मारा था, वैसे ही कुचाल फिर सुग्रीव ने चली। अरे सोई करतूति विभीषण केरी, सपने सोन राम ही हेरी। ते भरतहि भेटत सन्माने, राज सभा रघुबीर बखाने। वही करनी विभीषण की थी, परंतु श्री रामचंद्र जी ने स्वप्न में भी उसका मन में विचार नहीं किया। उल्टे भरत जी से मिलने के समय श्री रघुनाथ जी ने उनका सम्मान किया और राजसभा में भी उनके गुणों का बखान किया। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ अजीर बिहारी। प्रभु तरु तर कपिडार पर, ते किए आप समान। तुलसी कहून राम से, साहिब सील निधान। प्रभु श्री रामचंद्र जी तो वृक्ष के नीचे और बंदर डाली पर, अर्थात कहाँ मर्यादा पुरुषोत्तम सच्चिदानंद घन परम महात्मा श्री रामचंद्र जी और कहाँ पेड़ों की शाखाओं पर कूदने वाले बंदर, परंतु ऐसे बंदरों को भी उन्होंने अपने समान बना लिया। तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री रामचंद्र जी के सरीखे श्री निधान स्वामी कहीं भी नहीं है। राम निकाई रावरी है, सबही को नीक। जो यह साची है सदा, तौनी को तुलसी के। हे श्री राम जी, आपकी अच्छाई से सभी का भला है, अर्थात आपका कल्याणमय स्वभाव सभी का कल्याण करने वाला है। यदि यह बात सच है तो तुलसीदास जी भी सदा कल्याण
तुलसीदास जी भी का सदा कल्याण ही होगा। यही विधि निज गुण दोष कहीं, सबहि बहुरी सिरुनाई। बरनऊ रघुबर बिसद जसु, सुनि कलि कलुष नसाई। फिर भगवान तुलसीदास जी आए कहते हैं, इस प्रकार अपने गुण दोषों को कहकर और सबको फिर सिर नवाकर मैं श्री रघुनाथ जी का निर्मल यश वर्णन करता हूँ, जिसके सुनने से कलयुग के पाप नष्ट हो जाते हैं। भगवान श्री रामचंद्र जी